क्या आप यकीन करेंगे कि 2025 के इस आधुनिक दौर में भी दुनिया में एक ऐसा देश है जहां के लोग आज भी गुफाओं में रहते हैं। हाँ, ओमान नाम का ये देश जो खाड़ी देशों में आता है, वहां के कुछ पहाड़ी इलाकों में आज भी लोग गुफाओं को ही घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये बात सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि आज जहां दुनिया भर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और स्मार्ट सिटी बन रही हैं, वहीं ओमान के कुछ हिस्सों में लोग अब भी बेहद सादा और परंपरागत जीवन जीते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ओमान अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की धरती किसी पोस्टकार्ड जैसी लगती है। साफ नीला आसमान, दूर दूर तक फैले रेतीले टीलों की चमकती रेत और बीच बीच में ऊंची ऊंची चट्टानें। यहाँ का समंदर इतना साफ होता है कि उसमें नीचे की मछलियां तक देखी जा सकती हैं। ओमान की घाटियां, जिन्हें वाडी कहा जाता है, बारिश के समय झरनों में बदल जाती हैं और ये नज़ारा देखने लायक होता है। इसके अलावा यहाँ पुराने ज़माने के बहुत से किले और महल भी हैं जो आज भी मजबूती से खड़े हैं और ओमान के इतिहास की कहानी को बताते हैं। ओमान के बारे में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि ओमान एक ऐसा देश है जहां आज तक ट्रेन नहीं चली। जी हाँ, ना तो यहाँ रेलवे स्टेशन है, ना ही मेट्रो ट्रेन। लोग कार, बस और हवाई जहाज से सफर करते हैं, लेकिन ट्रेन जैसी कोई व्यवस्था अभी तक शुरू नहीं हुई। अगर ओमान की खासियतों की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है अपनी परंपराओं के लिए प्यार। यहाँ के लोग आज भी पारंपरिक लिबास पहनते हैं। पुरुष सफेद रंग की दिशदाशा पहनते हैं और सिर पर खास टोपी या मूसर बांधते हैं। महिलाएं अपने पहनावे में सादगी और परंपरा को बहुत अहमियत देती हैं। चाहे बाहर का जमाना कितना भी बदल जाए, ओमान के लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहना पसंद करते हैं। आइए अब बात करते हैं यहाँ के लोगों के जीवन की। ओमान के लोग बहुत ही नर्म दिल, मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। अगर आप पहली बार ओमान जाएंगे तो वहाँ के लोग आपको इस तरह अपनाएंगे जैसे आप उन्हीं के परिवार के सदस्य हों। यहाँ की दुकानों, होटलों और आम रास्तों पर लोग एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिलते हैं और मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि ओमान में एक भी नदी नहीं है। जी हाँ, यहाँ पानी के लिए कोई स्थायी नदी नहीं है। बारिश के मौसम में जो पानी जमा होता है उसे वाडी नाम की जगहों में संग्रहित किया जाता है और वहीं से लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। यह ओमान की जल व्यवस्था का पारंपरिक लेकिन बहुत समझदारी भरा तरीका है। ओमान की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये देश दक्षिण पश्चिम एशिया में मौजूद है। ये अरब प्रायद्वीप का एक हिस्सा है और इसके पूर्व में अरब सागर और उत्तर में ओमान की खाड़ी है। ओमान के पास समंदर भी है और पहाड़ भी है। इस देश को 3 देशों ने घेर रखा है। एक सऊदी अरब ने, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने और तीसरा यमन देश ने। ओमान का कुल क्षेत्रफल 3,09,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 73वें नंबर पर आता है। 2024 के अनुसार ओमान की कुल जनसंख्या 47 लाख है। इसमें सबसे खास बात यह है कि यहाँ पुरुषों की संख्या महिलाओं से कई ज्यादा है। यहाँ पर 60% पुरुष हैं और 40% महिलाएं हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे विदेशी पुरुष यहाँ नौकरी और व्यापार के लिए आते हैं, जिससे जनसंख्या में असमानता पैदा हो जाती है। ओमान की राजधानी मस्कट है। मस्कट एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। कहा जाता है कि अरब व्यापारियों ने इस जगह को एक समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में बसाया था। पुराने जमाने में ये जगह अफ्रीका और भारत के बीच व्यापार का रास्ता हुआ करती थी। आज का मस्कट एक बहुत ही आधुनिक, साफ सुथरा और सुरक्षित शहर है। यहाँ पर सड़कें चौड़ी हैं, हरियाली है और समंदर के किनारे फैले खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ की सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी है कि शहरों में कचरा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं ओमान के लोगों के जीवन शैली की।
यहाँ के लोग एक सादा लेकिन खुशहाल जीवन जीते हैं। वो अपने परिवार को बहुत अहमियत देते हैं। दिन की शुरुआत होती है नमाज से, फिर लोग अपने अपने काम पर जाते हैं। स्कूल, ऑफिस और दुकानें समय पर खुलती हैं और समय पर ही बंद होती हैं। शाम होते ही लोग अपने परिवार के साथ बैठकर चाय पीते हैं, बातें करते हैं या समंदर किनारे घूमने जाते हैं। ओमान की सबसे मशहूर डिश का नाम है शूवा। ये खास तौर पर ईद और त्योहार के मौके पर बनाई जाती है। इसमें मटन को खास मसालों में मैरिनेट करके केले के पत्तों में लपेटा जाता है और फिर ज़मीन में बने मिट्टी के तंदूर में 24 से 48 घंटे तक पकाया जाता है। इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद इसे कोई नहीं भूल पाता। ओमान का राष्ट्रीय जानवर है अरबियन ऑरिक्स। ये एक सफ़ेद रंग का सुंदर जानवर है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। इसके लंबे लंबे सीधे सींग होते हैं और ये जानवर बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। खेलों की बात करें तो ओमान के लोगों को सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलना पसंद है। बहुत सारे भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग यहाँ पर काम करने आते हैं और वो लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, जिस वजह से पूरे ओमान में अब क्रिकेट बहुत ही मशहूर हो चुका है। इसके अलावा फुटबॉल भी यहाँ के युवाओं का पसंदीदा खेल है और अक्सर सड़कों या मैदानों में लोग फुटबॉल खेलते दिखाई देते हैं। ओमान एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था यानी कमाई का सबसे बड़ा जरिया कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस है। ओमान के ज़्यादातर इलाकों में तेल और गैस के कुएं पाए जाते हैं, जिनसे देश को बहुत बड़ी मात्रा में आमदनी होती है। निजवा फोर्ट, ये किला ओमान के निजवा शहर में मौजूद है, जिसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका निर्माण यारूबिंद वंश के सुल्तान बिन सैफ अल यारूबी ने 1660 से 1670 के बीच करवाया था, जब निजवा ओमान की राजधानी थी। ये किला पुर्तगालियों के खिलाफ रक्षा और क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए बनाया गया था। किले का सबसे आकर्षण का हिस्सा है इसका 30 मीटर ऊंचा और 36 मीटर चौड़ा गोलाकार टावर, जो रणनीतिक रूप से दुश्मनों पर नजर रखने और तोपों से हमला करने के लिए बनाया गया था। किले की मोटी दीवारें, गुप्त रास्ते, कुएं और जेल इसकी सैन्य मजबूती को दर्शाते हैं। किले में जटिल नक्काशी और लकड़ी के दरवाजे ओमानी वास्तुकला की खूबसूरती को दिखाते हैं। यहाँ का संग्रहालय ओमानी संस्कृति, हथियारों और ऐतिहासिक वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। ऐतिहासिक रूप से निजवा फोर्ट ने यारूबिंद वंश के शासन में पुर्तगालियों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 18वीं और 19वीं सदी में ये प्रशासनिक केंद्र भी रहा। आज ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ निजवा महोत्सव में पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प देखने को मिलता है। आसपास का निजवा सौक भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। निजवा फोर्ट ओमान के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यही वजह है कि ओमान की अर्थव्यवस्था को तेल आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यहाँ से निकाले गए तेल और गैस को कई दूसरे देशों में बेचा जाता है। इसके अलावा ओमान पेट्रोकेमिकल्स भी बनाता है, जिसमें प्लास्टिक और तेल से बनने वाले दूसरे उत्पाद शामिल हैं। ये भी देश के लिए अच्छा कमाई का जरिया है। तेल और गैस के अलावा ओमान में कुछ और चीज़ें भी प्रोड्यूस होती हैं। मछली और समुद्री खाने की चीज़ें ओमान में बड़ी मात्रा में मिलती हैं, क्योंकि इस देश की सीमाएं अरब सागर से लगी हुई है। मछली पकड़ना और बेचना यहाँ के बहुत से लोगों की रोजी रोटी का साधन है। इसके अलावा खेती वाले इलाकों में खजूर, अनार, नींबू और कुछ दूसरे फल उगाए जाते हैं। ओमान में तांबे की भी खदानें हैं, जहाँ से कॉपर निकलता है। साथ ही सीमेंट, स्टील और घर बनाने की सामग्री का काम भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओमान कई देशों के साथ व्यापार करता है। जिन देशों को ओमान सामान बेचता है, उनमें सबसे आगे चीन है। चीन ओमान से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है। इसके अलावा भारत, यूएई, जापान, सिंगापुर भी ओमान से तेल, गैस, खजूर और दूसरे सामान खरीदते हैं। वहीं जिन देशों से ओमान चीज़ें खरीदता है, उनमें यूएई, चीन, भारत, सऊदी अरब और अमेरिका प्रमुख हैं। ओमान इन देशों से मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने का सामान, दवाइयाँ और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों को मंगवाता है। ओमान की अर्थव्यवस्था
पूरी तरह से तेल और गैस पर टिकी रहे, ये ठीक नहीं। इसीलिए अब ओमान सरकार कोशिश कर रही है कि देश की कमाई के और भी रास्ते खोले जाएं। इसीलिए अब सरकार पर्यटन, मछली पकड़ने और बेचने के काम को, निर्माण के काम को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। ओमान में बहुत से खूबसूरत किले, मस्जिदें, समंदर और रेगिस्तान हैं जो दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ खींचते हैं। इसीलिए पर्यटन से भी अब अच्छी कमाई होने लगी है। ओमान के पास एक लंबी समुद्री सीमा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मछली उद्योग और खाने की चीज़ों का व्यापार बहुत अच्छा हो रहा है। हजारों लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और रोजगार कमा रहे हैं। इसके साथ ही अब ओमान में नए इंडस्ट्री एरिया बन रहे हैं, जहाँ पर लोहे, प्लास्टिक और कंस्ट्रक्शन की चीज़ें बनाई जाती हैं। इससे देश में फैक्ट्री का काम और नौकरी के मौके बढ़ रहे हैं। ओमान में अब विदेशी कंपनियां भी निवेश करने लगी हैं। चीन, भारत, जर्मनी और कुछ यूरोपीय देशों की कंपनियां ओमान में फैक्ट्रियां लगा रही हैं और व्यापार कर रही हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नया सहारा मिल रहा है और तेल पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है। इस तरह अगर देखा जाए तो ओमान की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं रही। सरकार कई क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है ताकि भविष्य में देश और मजबूत बन सके। लेकिन आज भी तेल और गैस देश की रीढ़ की हड्डी की तरह है, जो सबसे बड़ा कमाई का साधन है। वीडियो को एक लाइक दें। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।